पापा मना किए। और ऐसे भी तुम हमको हर चीज बताता है जो हम तुमको बताए। अरे काला कद्दू प्लीज हमको बताओ ना, हम तुम्हारे छोटे भाई है, हमसे छुपा के क्या होगा? हमको बता दो, पापा को पता नहीं चलेगा। अरे गोरा कद्दू तुम कितना भी कोशिश कर लो पर हम नहीं बताएंगे, लेकिन तुमको एक हिंट दे देते हैं कि हम सोयाबीन से मिलने जा रहे हैं। अरे चुप रहो तुम एक नंबर का झूठा है, हमको उल्टा सीधा बता रहा है। क्या सोच रहा है, हम बेवकूफ है क्या? सोयाबीन खाया जाता है, सोयाबीन से मिलने कौन जाता है? सच सच बताओ, पापा तुमको सारा प्रॉपर्टी दे रहे हैं ना? हमको नहीं दे रहे हैं ना, हमको नौकर बनाएंगे ना तुम्हारा। हमको पता चल चुका है तुम झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुमको सारा प्रॉपर्टी मिल रहा है। तुम उसी कागज पे साइन कर रहा था, हमको पता है। अरे यार जब तुमको सब पता है तो हमसे क्यों पूछ रहा है? जो तुमको पता है वही सच है, मान लो, ठीक है? अब सो जाओ, बक मत करो, क्योंकि कल हमको जाना है सोयाबीन से मिलने। He's in behind the defence. Perfectly timed to stop him. Once you pop, the fun don't stop. أحب أدخل تطبيق أمازون وأقارن الأسعار وأخطف العروض وأوفر. وفر أكثر. حمل تطبيق أمازون. सोयाबीन से मिल। अरे तुमको हम बाद में बताएंगे, नहीं बता रहा है ना? हम भी पता लगा के रहेंगे आखिर चल क्या रहा है दोनों बाप बेटा में। तुम कुछ भी कह लो, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हम होने नहीं देंगे। अरे इस पगला के दिमाग में लगा हुआ है कि पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दिए हैं, और इसको पता नहीं है कि पापा मेरा एक फॉरेनर से शादी करवा रहे हैं। जो सपना इसका था वो मेरा पूरा हो रहा है। बस हम जल्द शादी करके विदेश जाएंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। ये यहीं कद्दूपुर में बैठा रहेगा, सरेगा यहीं पर। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया ही है कि ये उल्टा पुल्टा सोच रहा है कि पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसा ही सोचने देते हैं, इसको बल्कि हम बुड़बक बनाते हैं इसको, ताकि लगे कि हाँ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो रहा है। क्योंकि अगर इसको फॉरेनर के बारे में पता चल गया तो ये उछलेगा कि हम शादी करेंगे, और अगर फॉरेनर इसको देख ली तो हो सकता है मेरा पत्ता कट जाए, क्योंकि ये भी तो फॉरेनर की तरह गोरा है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसको अभी बुड़बक बनाते हैं। अरे प्रॉपर्टी नाम तुम क्या नहीं करने देगा रे? प्रॉपर्टी नाम हो चुका है, अब सारा प्रॉपर्टी मेरा है। हम जब चाहे तुमको लात मार के घर से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे सामने इज्जत से बात करो, रहम कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। छोटा भाई इसलिए रहने दे रहे हैं, नहीं तो दाना दाना के लिए मोहताज हो जाएगा, फेंक देंगे उठाकर घर के बाहर। चलो अब सो जाओ, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो ऐसा लात मारेंगे ना घर से बाहर जाकर गिरेगा, कटोरा भी नहीं देंगे, भीख भी नहीं मांग पाएगा। चलो रे सो जाओ। अरे ये धमकी किसी और को देना, समझा? हमको पहले से ही पता था कि पापा तुमको प्रॉपर्टी दे रहे। पापा भी हमको झूठ बोले कि हम काला कद्दू को प्रॉपर्टी नहीं दी है, और हमको उल्टा मारने लगे। अब देखो हम क्या करते हैं। छोटा बेटा के होते हुए बड़ा बेटा को सारा संपत्ति पापा कैसे दे सकते हैं? तुम्हारा इतना हिम्मत, हमको बोलता लात मार के निकालेगा। अब देखो हम क्या करते हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, आज हम किसी को घर में सोने नहीं देंगे। मेरा नींद हराम करके सब चैन से सोएगा, ऐसा होने नहीं देगा गोरा कद्दू। आज मेरा टंडा होगा घर में। पापा उठिए, हमको आपसे बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ? सो जा जाके, जो काम है सुबह में बात करना, समझे? रात हो रहा है, सोने दो। हम सोने नहीं देंगे, आपको बता दिए। हमसे फालतू का बहस नहीं कीजिए। अरे क्या काम है तुमको फिर? हमको काला कद्दू बता दिया कि आप उसको सारा प्रॉपर्टी दे दिए, और वो इस घर का मालिक है। हमको धमकी दे रहा कि लात मार के निकाल देगा और कटोरा भी नहीं देगा। अरे तो तुम यहाँ हमसे कटोरा मांगने आया है? तुम चिंता मत करो, हम उसको समझाएंगे। वो अगर तुमको घर से बाहर निकालेगा तो कटोरा दे देगा, नया वाला। अच्छा, तो अब आपका भी इतना हिम्मत हो गया? मेरे मुंह पे बोल रहा है कि हाँ तुमको नया कटोरा मिलेगा, भीख मांगना तुम। आप मतलब चाहते हैं आपका छोटा बेटा भीख मांगे? अरे हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन काला कद्दू अगर ऐसा चाहेगा तो ऐसा होगा, क्योंकि अब तो उसका संपत्ति हो गया ना। अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कल को हमको भी घर से निकाल दिया तो। अरे तो आपको हड़बड़ा के कौन बोला संपत्ति उसके नाम करने के लिए? हाँ कौन बोला? और कद्दूपुर का सरकार तो नियम बनाया है ना कि आप अपने संतान को जो प्रॉपर्टी दी है वो आप कभी भी वापस ले सकते हैं। अरे लेकिन हम उस नियम को फॉलो नहीं ना करेंगे, क्योंकि अगर हम चाहेंगे प्रॉपर्टी वापस लेना तब न लेंगे। हमको चाहिए ही नहीं, हम दे दिए काला कद्दू को, क्योंकि हम तो कल जा रहे हैं ना। अरे फिर आप कहाँ जा रहे हैं? इतना उम्र लगा है कमाने में, अब खर्च करेंगे ना अपने ऊपर। अब हमको घूमना है, भ्रमण पे निकलना है, पूरा दुनिया देखना है। अब हम घर थोड़ी ना लौटेंगे, हो सकता है हम मर जाए उसी में घूमते ही घूमते। हम घर का त्याग कर रहे हैं कल से काला ही कद्दू मालिक है, उसका पैर दबाओ जाके। अरे क्या बकवास चल रहा? हम आज तक आपका पैर नहीं दबाए। आप मेरे पापा हैं, हम काला कद्दू का पैर दबाएंगे, उस काला कल उठाकर दे तोड़ देंगे। आप हमको आधा प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिए? उसको क्यों दिए? हम बता रहे हैं घर में टंडा हो जाएगा, आधा प्रॉपर्टी हमको दीजिए। उसके बाद आप घर का त्याग कीजिए या दुनिया का त्याग कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुमको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो तुमको प्रॉपर्टी नहीं दिए, काला कद्दू को दे दिए, क्योंकि उसको मेरे हर मूवमेंट से फर्क पड़ता है। वो हमको बोला है पापा आपका कभी भी दिल करेगा तो वापस आ जाइएगा, आपका ही प्रॉपर्टी है, तुम्हारी तरह नहीं
प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप दुनिया छोड़ दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। जाओ सो जाओ, नालायक कहीं का। अपना बड़ा भाई का सेवा करो तो 4 रोटी मिलेगा खाने के लिए, समझे? नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, और फिर वो कटोरा भी नहीं देगा, तो भीख कैसे मांगोगे? अरे उसका चिंता नहीं कीजिए आप, भीख मांगना होगा तो हम ऐसे भी मांग लेंगे, कटोरा का जरूरत नहीं है, लेकिन हमको भीख नहीं मांगना है। हाँ, बस तुमको प्रॉपर्टी मांगना है। क्या टाइम पास करा, जाओ सो जाओ। अरे पापा भी सो गए, ये क्या हो रहा है? एक दिन में मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। सुबह तक तो सब ठीक चल रहा था, ऐसा हमसे क्या गलती हो गया जो पापा अपना सारा प्रॉपर्टी काला कद्दू को दे दिए? अब हम क्या करेंगे? हमको जीवन भर काला कद्दू का मालिश करना पड़ेगा, हम मालिश वाला बन के रह जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता है, हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभी जाके सो जाते हैं, सुबह में सोचेंगे क्या करना है। अरे यार, ये तो बहुत मस्त देश है, मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। अब 2 दिन बाद मेरा सोयाबीन से सगाई होगा, और फिर जैसे हम लोग बड़े हो जाएंगे शादी भी होगा। मस्त, अब हमको मजा आ गया। कितना अच्छा देश है ये। पर हमको एक बात का दुख है कि हम सपना से शादी नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, जब कद्दू पर वापस जाएंगे उससे भी शादी कर लेंगे। अरे यार, अभी तक ससुर जी आए नहीं, कहकर गए थे 10 मिनट में आते, कुछ काम है। 10 मिनट में आते, कुछ काम है, तुम तब तक यहाँ घूमो। 1 घंटा हो गया हम यहाँ घूम रहे हैं, आए नहीं ससुर जी, कहाँ रह गए? अपना अभी घर भी नहीं दिखाए हमको, कैसा है उनका घर? कम से कम घर दिखा दिए होते तो हम पहुंच जाते ना, फालतू का यहाँ टहल रहे हैं। अगर ससुर जी नहीं आए तो हम जाएंगे कहाँ? कहाँ रहेंगे हम? अरे बेटा काला कद्दू, हम आ गए, चलो मेरे साथ। अरे काला कद्दू कहाँ गया? अरे पापा भी नहीं है घर पे, कहीं ऐसा तो नहीं पापा सही में घर का त्याग कर दिए? काला कद्दू अब से मालिक है घर का, और वो दुकान गया, यानी अब हमको काला कद्दू का सेवा करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं होने देंगे, पापा घर का त्याग कर दिए ना, अब हम घर में ताला लगा के बैठेंगे, काला कद्दू आने ही नहीं देंगे। अरे गोला कद्दू, अरे गोला कद्दू, क्या हुआ पापा? आप तो घर का त्याग कर दिए थे ना, तो वापस कैसे आ गए? अरे घर का दरवाजा खोलो, लॉक क्यों करके रखे हो? अरे पापा आप ही तो बोले थे घर का त्याग कर देंगे ना, उसके बाद हम दोबारा नहीं आएंगे, हो सकता है मर जाए, तो फिर क्यों आए? अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि इस घर का मालिक अब हम है और कोई मालिक नहीं हो सकता, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। क्या बकवास कर रहा है? दरवाजा खोलो चुपचाप से, हम मालिक है इस घर का। अरे पापा मालिक है नहीं, मालिक थे आप, अब आप काला कद्दू को मालिक बनाए ना, वो भी हमसे बिना पूछे। अब हम भी घर पे किसी को नहीं आने देंगे, जो करना कर लीजिए। अरे क्या बकवास कर रहा है? मारेंगे चाय जूता, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। चलो गेट खोलो, हाँ मैं मालिक इस घर का, काला कद्दू नहीं है। अरे चुप रहिए, एक और झूठ बोल रहा है हमसे घर में घुसने के लिए। आप लगता है घर में घुस के हमको निकालना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। काला कद्दू, यहीं पे तुम अब से सोओगे, आपसे तुम्हारा घर यही है। अरे पापा, ये कौन सा जगह है? ये घर है की गली है? यहाँ पर तो भिखारी लोग सोया हुआ है, आप अपने दामाद को भिखारी लोग के साथ सुलाइएगा। पहली बात तो सुनो, ये लोग भिखारी नहीं है, समझे? भिखारी मत बोलो। दूसरी चीज, तुमको पता है यहाँ का रेंट कितना है? $200 देते हैं 1 महीना का। तुमको खराब लगता है? फॉरेन में आदमी लोग ऐसे ही रहता है, फॉरेन में तुमको बंगला थोड़ी ना मिलेगा, यही सोना है तुमको, मेहनत करना, कमाना है, उसके बाद अपना बंगला बनाना। अरे क्या बकवास करें आप? पापा तो बोले आप रईस हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, आपका बंगला है। मेरा शादी आपकी बेटी के साथ होगा तो हम राजा की तरह रहेंगे, और आप हमको यहाँ पर भिखारी बना रहे हैं। बोल रहे हैं गली में सो, इससे अच्छा तो मेरा बेड था जहाँ हम सोते थे। हम इस जगह नहीं सोएंगे, हमको अपना घर ले चलिए। अपने घर क्यों नहीं लेकर चल रहे हैं? हम आपका होने वाला दामाद है। अरे तुम मेरे होने वाले दामाद हो नहीं ना, और बिना शादी के हम तुमको अपने घर पे नहीं रख सकते हैं, तुमको यहीं सोना होगा। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारा शादी होगा मेरी बेटी के साथ, तब तुम मेरे घर पे रहना। अभी तुम्हारा सगाई होगा, उसके बाद तुम मेरी बेटी से हफ्ता में 1 दिन फोन पे बात कर सकते हो, लेकिन घर पे आना जाना या घर पे रहना शादी के बाद। अभी आराम करो, ठीक है? हम बाद में आते हैं, बताते काम क्या करना है तुमको। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? हमको यहाँ नहीं सोना है। पापा बोले आप हमको अपना घर में रखिएगा, और आप गली में सुला रहे हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे वापस। पापा को जाकर बता देंगे कि आपका दोस्त भिखारी है, भिखारी की तरह रहता है और हमको भी भिखारी बना रहा है। पापा को लंबा लंबा डायलॉग दिए कि हम रईस हैं, करोड़पति हैं, यही करोड़पति आप। तुम्हारा बाप को सब पता है, समझे, कि तुमको यहीं सोना पड़ेगा। ज्यादा होशियार मत बनो, आप तुमको हम सच बता देते हैं, तुम्हारा कोई भी शादी नहीं होने वाला है यहाँ पे, समझे? तुमको यहाँ काम करना है, मेहनत करना है और कमाना है, और पैसा अपने घर में भेजना है अपने बाप को। तुम्हारा बाप ही ये सब प्लान किया था, क्योंकि तुम्हारा बाप को लगता है तुम बड़ा होकर आवारा बनेगा, और वो तुमको ठीक करना चाहता है। क्या बोल रहे हैं आप? पापा को भी सब पता है, वो जानबूझकर हमको ऐसे यहाँ भेजे हैं झूठ बोलकर, और हम तब से समझ रहे थे कि मेरा भाग्य बदल गया, हम फॉरेन में जाकर
मेरा नाम भी काला कद्दू है। हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, हम यहाँ से जा करेंगे। तुमको दम है तो रोक के दिखाओ। यहाँ का पुलिस वाला जब चाहे लाठी मारेगा ना तो सारा बुद्धि खुल जाएगा, समझे? तुम्हारा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सब मेरे पास है, और तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी किए हो जो तुम्हारा बाप तुमसे साइन करवाया था। 3 साल तक तो तुम यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकते हो। तुम्हारा